अब जो हम साल के 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स टेकअप हो रहे हैं और कुछ के फैसले आ रहे हैं। और एक ऐसे ही केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेडेड 7 जज बेंच ने की थी, जो कि रिजर्वेशन के मामले से जुड़ा हुआ था और हमारे देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। रिजर्वेशन वैसे ही हमारे देश में एक हीटेड टॉपिक रहता है और उसमें भी मामला ये था कि क्या उन कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जो रिजर्वेशन क्लासेस में भी आकर इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। इस 7 जज बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिनके सामने 2 मेन सवाल थे। पहला ये था कि क्या SC/ST कम्युनिटी में भी सब कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन बनाई जा सकती है या नहीं, और दूसरा ये कि क्या ये सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन एक स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के अंडर आता है या नहीं। इस केस की हियरिंग 3 दिन तक चली थी और फिर फरवरी में जाकर बेंच ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। और अब जो ये फैसला आया है, तो देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के फेवर में बोला है या नहीं। आपको बता दूं कि इस केस में मेन पिटिशनर के रूप में पंजाब सरकार देखने को मिली थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था। EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट्स को SC कम्युनिटी को फर्दर सब क्लासिफाई करने से सख्त मना कर दिया गया था। इस केस की हियरिंग काफी इंटेंस भी थी, जब एक पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता दोनों में बहस भैसाई हो गई थी। इसके बावजूद कि दोनों ही इस क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के फेवर में थे, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की 2004 जजमेंट दैट इज EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को खूब फटकार लगाई थी, जिसने ये अपहेल्ड किया था कि स्टेट के पास सब क्लासिफिकेशंस करने की पावर भी नहीं है, जो आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंट के पास है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि जजमेंट ने प्रेसिडेंट की पावर और रिजर्वेशन दोनों को साथ में जोड़कर गलत किया है और दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि यूनियन की ओर से मौजूद होते हुए SG तुषार मेहता ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और समझाया कि बिना प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन के कोई रिजर्वेशन हो भी नहीं सकती। He stated the power to identify Supreme Court's rest with the President in consultation with the Governor of the state or the Union Territory and is final under Article 341। SG मेहता के पॉइंट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BR गवई ने एग्री किया था, जो खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 की मेजोरिटी से इस रिजर्वेशन के फेवर में ऑर्डर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 जजमेंट को रिवर्स कर दिया है और अपहेल्ड किया है कि लोअर क्लासेस जरूरी नहीं एक होमोजीनियस ग्रुप होते हैं, बल्कि उनमें भी काफी डिविजन्स होती हैं। इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने ओपिनियन में स्टेट किया है, हिस्टोरिकल एविडेंस शोज दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस वर नॉट होमोजीनियस क्लास एंड सोशल कंडीशंस show that all classes under that is not uniform. In the state of Madhya Pradesh, out of 25 caste, only 9 are scheduled caste. इस रिजर्वेशन से इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एग्री किया है क्योंकि लोअर कम्युनिटीज को वैसे ही फायदे नहीं मिलते हैं और ऐसे में लॉ एंड कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें फायदा उठाने में मदद करे। एंड स्टेटेड द मेंबर्स ऑफ SC and ST are not often able to climb up the ladder due to systematic discrimination faced. Article 14 permits sub-classifications of the caste. Court must check if a class is homogeneous or a class not integrated for a purpose can be further classified. पर जहाँ 6 जजेस ने इससे एग्री किया, वहीं जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने अपनी डिसेंट दी है और कहा है कि सच सब क्लासिफिकेशन इज नॉट परमिसेबल। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आंसर किया है, जिसपे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में लड़ाई हो रही थी, और वो था प्रेसिडेंट द्वारा SC/ST क्लासेस को लिस्ट करने का पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हेल्ड किया कि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट ये सब क्लासिफिकेशन करती है तो ये एक वायलेशन नहीं माना जाएगा। एंड स्टेटेड वी हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड थ्रू हिस्टोरिकल एविडेंस दैट द शेड्यूल्ड कास्ट नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट are a heterogeneous class. There is nothing in Article 15, 16 and 341 which prevents sub-classification for SCs if there is a rationale for distinction and there is a rational nexus for the object sought to be achieved. State can sub-classify for the inadequate representation of some classes. हालांकि स्टेट को ये सब क्लासिफिकेशन करने के बीच प्रॉपर एम्पिरिकल डाटा शो करने होंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि बस वोट बैंक के नाम पर इसका इस्तेमाल किया जाए। The court stated, state can adopt any measures to judge inter-se backwardness if the parameter is untouchability. It is not needed that there is inter-se backwardness is also justified on the basis of that, but the state has to prove it by empirical and quantifiable data. State cannot act on its whims or political expediency and it is amenable to judicial review. इस जजमेंट में और 4 जजेस ने, जो कि हैं जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल एंड सतीश चंद्र शर्मा ने ये भी कहा है that there is a need for identification of creamy layer among the SC/ST category to take them out of the fold of reservation. इस जजमेंट में ये भी स्टेट किया गया है that state must evolve a policy to identify creamy layer
among the SC/ST category and take them out of the fold of affirmative action reservation. This is the only way to gain true equality. जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रोविजन है, वैसे ही SC/ST में भी होना चाहिए. And stated, I am also in agreement with the opinion of brother Justice Gavai that the creamy layer principle is also applicable to scheduled caste and scheduled tribes, and that the criteria for exclusion of creamy layer for the purpose of affirmative action could be different from the criteria as applicable to other backward classes. और इस मामले में एक हामी बढ़ाते हुए जस्टिस मित्तल ने भी स्टेट किया that reservation should be meant for only the first generation among a category, and if the second generation has come up, then the benefits of reservation shall not be given, and state should see if after reservation the second generation has come shoulder to shoulder with the general category. इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर मामला है क्या. तो मामले की शुरुआत होती है पंजाब स्टेट से. अब क्योंकि पंजाब में ट्राइबल पॉपुलेशन ना के बराबर है, तो ज्यादा लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, और स्टेटिस्टिक्स की माने तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन में करीबन 32% लोग SC कम्युनिटी के हैं. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में कितने ही ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल मार्जिनलाइज हैं. हालांकि आप चौंक जाएंगे कि SC कम्युनिटी में भी 2 ऐसे सब कम्युनिटीज हैं जो हद से ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है और वीकेस्ट ऑफ द वीक मानी जाती है. ये 2 कम्युनिटीज हैं मजहबी सिख्स और बाल्मीकि, जो कि 32% में 31.5% और 11% ऑक्यूपाई करते हैं. इन 2 कम्युनिटीज को बढ़ावा और फायदा देने के लिए पंजाब सरकार ने 1975 में ही एक सर्कुलर के थ्रू SC के रिजर्वेशन में ही 2 कम्युनिटीज को 50% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, और उसके बाद जाकर किसी और SC सब कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगी. इस अरेंजमेंट में मुश्किलें तब पैदा हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने 2004 में EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को SC कम्युनिटी को फर्दर सब क्लासिफाई करने से सख्त मना कर दिया. और फिर क्या था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन को 2006 में रद्द कर दिया. इन सब के बावजूद भी पंजाब सरकार ने हार नहीं मानी और पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन एंड सर्विसेज एक्ट 2006 से इस सेम सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस से इम्प्लीमेंट किया. हालांकि पंजाब सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वापस से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट के प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक 5 जज बेंच को रेफर किया और उसने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के 2004 के EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की करेक्टनेस को असेस करे. जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच पंजाब सरकार के कई पॉइंट्स और आर्गुमेंट से एग्री कर रही थी, वहीं उन्होंने ये भी पाया कि वे इस मामले की करेक्टनेस को असेस करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि EV चिनैया जजमेंट एक 5 जज बेंच की थी और इसी के साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के सामने जा पहुंचा. अब इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. Until then, keep following लॉ चक्रा.